देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में हुई हिंसा के बाद गांव में धारा 144 लागू कर दी गई। समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यीय डेलीगेशन पीड़ित के परिजनों से मिलने गया था। उसके बाद वहां राजनीति शुरू हो गई। आइए हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष व्यास यादव जी से। व्यास जी, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? फतेहपुर जो घटना हुई है इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, फतेहपुर की घटना बहुत ही दुखदाई हमारे जनपद की एक घटना है। इससे पूरा जनपद बहुत ही शोकाकुल है, दुखी है। और ये घटना किस कारण से हुई, वो तो आपसी दो लोगों का ज़मीनी विवाद था, लेकिन उस विवाद को अब राजनीतिक और जातिवाद के तरफ ले जाया जा रहा है। जबकि हम समाजवादी पार्टी के लोग कभी ऐसा मान के नहीं गए। हम लोग गए, दोनों परिवार के लोगों से, पीड़ित परिवार के लोगों से मिले और मिलने के बाद से यही मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार के जो बच्चे अनाथ हो गए उनको सरकार के तरफ से उनकी पढ़ने की व्यवस्था की जाए, उनको जितना हो अधिक से अधिक उनको सहयोग किया जाए, आर्थिक रूप से जिस भी तरह से सहयोग मिले उनको मिले। राजनीतिक रंग कौन दे रहा है? राजनीतिक रंग आप देख रहे हैं कि एक पार्टी का जो है आज सीधे श्रद्धांजलि सभा हुई और श्रद्धांजलि सभा में किस तरह से भीड़ जुटी, किस तरह से वहाँ अभिवादन हो रहा है, किस तरह से नारे लग रहे हैं, किस तरह से उसमें हथियार लेकर के लोग जा रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुख की घड़ी है। और इस दुख की घड़ी में हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल चाचा जी, सभी लोगों ने कहा कि हम लोग जब भी जाएंगे देवरिया दोनों परिवार से मिलेंगे। और हम जब भी हमारे पार्टी के नेता गए, हम भी गए, सभी लोगों से यही कहा कि सब लोग दोनों परिवार की तरफ जाएंगे। हमारी संवेदना दोनों परिवार की। गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है। देवरिया में हमको लग रहा है कि पहली बार किसी गांव में 144 लागू की गई है। क्या ये ठीक है प्रशासन द्वारा? नहीं, ये ठीक एकदम नहीं है। अगर जो जिस तरह से आज वहाँ माहौल चल रहा है कि एक पक्षी कार्रवाई हो गई है प्रेम यादव के ऊपर। प्रेम यादव निर्दोष आदमी है, उनका दोष उस घटना से कोई मतलब नहीं। वो तो गए और उनकी हत्या हो गई और वहीं से बवाल शुरू हुआ। तो प्रेम यादव के वफादारी में प्रेम यादव की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि पूरा जनमानस वहाँ जुट जाता है। और जुटने के बाद से जो वहाँ घटना होती है तो उसके जिम्मेदार तो प्रेम नहीं है। लेकिन प्रेम यादव के जो घर उजाड़ने की बात चल रही है, बुलडोजर चलाने की बात हो गई है, उसमें लगा कि कहीं से फैल गया कि आज नापी भी होगी और बुलडोजर भी चलेगा। तो आम जनमानस जो वहाँ है, जो जनता पहुँच गई, जिसको सरकार को भी भनक नहीं थी। और हमारे पार्टी के तो हम लोग तो गए थे वहाँ नापी कराने के लिए, पार्टी के लोग भी उसमें उतने नहीं थे। लेकिन वो आम जनमानस की भीड़ थी और उस भीड़ के वजह से प्रशासन को ये 144 धारा नहीं लागू करना चाहिए। 100 लोगों को वहाँ पाबंद किया गया है 144 धारा के उल्लंघन में। कल आपका डेलीगेशन गया था, उसके बाद 100 लोगों को पाबंद किया गया प्रशासन द्वारा। अब देखिए, डेलीगेशन जब गया तो लोग डेलीगेशन के साथ आम लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर 100 लोगों के ऊपर लगा है, पाबंद किया गया है, तो ये गलत है। उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद से वो डेलीगेशन गया तो हो सकता है कि हमारे नेता जा रहे हैं, क्या निर्णय होगा, लोग आ जाती है भीड़। तो उसको प्रशासन को इतना कड़ा नहीं रुख अपनाना चाहिए। ऐसे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष व्यास यादव जी, इनका कहना है कि ये घटना दुखद है, दोनों पक्षों का नुकसान हुआ है। ऐसे में एक पक्षी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देवरिया से NBT ऑनलाइन के लिए कौशल किशोर त्रिपाठी।